ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ध्यान साधना बता रहे हैं। समम कायस्रो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान अवलोकयन्। समम काय शिरोग्रीवम, काया को, ठोड़ी को, ग्रीवा को और सिर को सीधी अवस्था में रखते हुए, अचलम स्थिरम, और इनको अचल रखते हुए और स्थिर रखते हुए, संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग को देखें। स्वम अपने नासिका के, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें। दिशश्चा अन अवलोकयन, अन्य दिशाओं को न देखें और नासिका के अग्रभाग को देखने का बार बार अभ्यास करें। थोड़ा सा विचार, यहाँ नाक को देखने के लिए नहीं कह रहे। वेद में नाक शब्द का अर्थ है ब्रह्म, नाकम ब्रह्मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वम नाकम, जो स्वस्वरूप से ब्रह्म है उस ब्रह्म पर दृष्टि करो, अपनी दृष्टि को उस ब्रह्म में टिकाओ और दिशश्चा अन अवलोकयन, जैसे वृत्ति है मन की, दृष्टि है, वृत्ति है, भावनाएं हैं, कहीं के कहीं चली जाती हैं, तो ना हमने वासनाओं की तरफ देखना है, न इच्छाओं की तरफ देखना है, न कामनाओं की तरफ देखना है, न रूप की तरफ देखना है, न शब्द की तरफ देखना है, न स्पर्श की तरफ देखना है, न रस की तरफ देखना है। दिशश्चा अन अवलोकयन का अर्थ यही है कि विषयों की तरफ अपनी वृत्ति को प्रवाह न करते हुए, वासना से अपनी वृत्ति को रोककर, कामना से, वासना से, विषयाकार वृत्ति को रोककर, वहाँ से हटाकर, स्वम नाकम, जो अपना ही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, इस पर अपनी वृत्ति को टिकाएं। और कितना टिकाएं? बार बार टिकाएं, अर्थात अपनी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि करें। आपने ये साधना कर ली पक्की, तो आपको ब्रह्म ही नजर आएगा। वेद कहता है सर्वमिदं अहम च वासुदेवः, यह सब कुछ और मैं, एक वासुदेव ही वासुदेव है, परमात्मा ही परमात्मा है, ब्रह्मैव इदं सर्वम, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्माकार मनोवृत्तिर प्रवाहो, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह निरंतर रहे, अहंकृतिम बिना, बीच में अहंकार नहीं, अहंकार से रहित वृत्ति ब्रह्माकार रहे। संप्रज्ञात समाधि अयम, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ध्यानात् अभ्यास प्रकर्षति, यह संप्रज्ञात समाधि भी बार बार ध्यान करने से, बार बार अभ्यास करने से
परमात्मा की तरफ आपको आकर्षित करती है, अर्थात परमात्मा में एक ब्रह्मात्मिक भाव को उपलब्ध कराती है। तो बार बार अभ्यास करने से, जिस ध्यान में बार बार अभ्यास किया जाए वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। निरंतर संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करें, और जब यह अभ्यास परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, उसकी बात भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस परिपक्व अवस्था को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः मने संयम मच्चित्तो युक्तयासीत मत्पराः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा जो योगी है, दृश्यते त्वग्रया सूक्ष्म या बुद्धया, जिसकी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी बुद्धि हुई, अब स्थूल को नहीं देखता, वह प्रशांत आत्मा, वो अत्यंत शांत है, अत्यंत शांत। विगत भी वो भय से रहित है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, वह ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है, ब्रह्मणि स्थित, अर्थात ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्मणि चर्तित, ब्रह्मचारी ब्रह्म में ही विचरण करता है, ब्रह्म का ही ध्यान करता है, ब्रह्म में ही लीन रहता है, ब्रह्म का विचरण करता है, और वह ब्रह्म में ही स्थित है। मने संयम मच्चित्तो, हे अर्जुन, इसलिए मैं तुझे सावधान करता हूँ, अपने मन को हर तरफ से संयम में करके। मच्चित्तो, अपने चित्त को मेरे में लगा। मने संयम मच्चित्तो युक्त आसीत, और मेरे साथ एक होकर के स्थित हो, ब्रह्म आत्म भाव से स्थित हो। जीवो ब्रह्मैव केवलम, यह जो जीव है वह केवल ब्रह्म ही है। यह जगद्गुरु शंकराचार्य का महावचन है। जीवो ब्रह्मैव केवलम, जीव जो है वो केवल ब्रह्म ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मत परह आसीत, मेरे परायण होकर के स्थित हो। मेरे परायण का मतलब है मेरे साथ एक होकर के, युक्त, युक्त शब्द का प्रयोग किया है। मच्चित्तो, मने संयम में, अपने मन को पूरी तरह संयम में करके अपने चित्त को मुझ परमात्मा में लगा। और कैसे लगा? युक्त, आत्मा और परमात्मा एक हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ, मुझ परमात्मा के साथ एक कर दे और एक ही भाव में स्थित हो। आसीत, युक्त आसीत, मत परह, मेरे परायण हो। मेरे परायण, मत परह का मतलब यह है कि मेरे परायण हो कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। वासुदेवम इदम सर्वम असंप्रज्ञात नामायम समाधिर इत्यविधीयते। यह असंप्रज्ञात नाम की समाधि कही जाती है, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा एक होते हैं। समाधि नाम श्रेष्ठ, समाधि नाम प्रिय, समाधि लगाने वालों को अत्यंत प्रिय है यह समाधि। और जितनी समाधियां लगाते हैं उन सभी में श्रेष्ठ है समाधि, ऐसा वेद कहता है। बड़ा सुंदर है। आप भी वही करें जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं भी आपको वही कहता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और वही करता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। समाधि में बहुत ही आनंद है।
साधक समाधि का अभ्यास करता है तो नाना प्रकार के मानसिक रोगों को समाप्त करता है। इस समाधि से मन का बौद्रेशन समाप्त होता है, मन की चंचलता समाप्त होती है। इस समाधि से मन की विक्षेपता समाप्त होती है, मन की अशांति समाप्त होती है और मन शांति से भर जाता है। मन जो है मन होता ही नहीं, अमनी अवस्था को प्राप्त होता है। जब तक मन रहता है तब तक अशांति रहती है और जब मन परमात्मा में लीन हो जाता है तो वह मन ही नहीं होता, इसलिए अशांति भी नहीं होती। तो समाधि में बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है? आपने नाम सुना है सत्संग। सत्संग का अर्थ इतना ही नहीं है कि आप कहीं सत्संग भवन में चले जाएं और संतों के वचन सुने, वो सत्संग नहीं, वो केवल श्रवण है, उसे सत्संग नहीं कहते। और जो आपने सुना हुआ है उसका फिर एकांत में आप मनन करें और जो मनन किया हुआ है उसको आप आत्मसात करें, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलावें। और जब आपकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाए, जीव ब्रह्मैक्य भाव, जीव और ब्रह्म की एकता को आप उपलब्ध हो जाएं, तब समझना कि अब सत्संग है। सत्संग का मतलब सत्य का संग है, इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग से होता क्या है? सत्संग ऐसा, जब सत्संग होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, जीव का ब्रह्म से मिलन होता है, तो मिलन होने पर क्षुद्र का त्याग होता है और विराट का मिलन होता है। अशांति का त्याग होता है, शांति का मिलन होता है। दुख का त्याग होता है, शाश्वत सुख का मिलन होता है। बड़ा सुंदर है। हम महापुरुषों के पास जाते हैं, संत महापुरुषों के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम जाते हैं उनकी सद्भावनाओं को ग्रहण करने के लिए। जब हम उनको प्रणाम करते हैं, लेट करके प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिर रखते हैं, उनकी सद्भाव युक्त तरंगें जो बहती हैं, और वो जब आपके सिर पर हाथ रखते हैं तो हाथ के द्वारा बहती हुई तरंगें आपके सिर के द्वारा आपके भीतर प्रवेश कर जाती हैं, आपकी सद्भावनाएं बनती हैं। उन महापुरुषों के आशीर्वाद से आपकी साधनाएं प्रगाढ़ होती हैं, साधना में आपका मन लगता है, समाधि में आप प्रवेश करते हैं और आपको श्रेय की प्राप्ति होती है, आपको अपने कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए महापुरुषों का सत्संग करना श्रेष्ठ बताया है। महापुरुषों का सत्संग दुख को भंग करने वाला है। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर शब्दों में कहा, कि सत्संगा और दुख भंगा। जब तक सत्य का संग नहीं होता तब तक दुख भंग नहीं होता। जब सत्संग होता है, सत्य का संग होता है, सत्य के साथ हम एक होते हैं। जीव जब ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है तो उसका दुख जो है भंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सभी साधक चाहते हैं दुख को नष्ट करना। सत्संग से ही दुख नष्ट होगा। सत्संगत मुद मंगल मूला,
गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, सतसंगत मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भव सूला। यह सत्संग सभी सुखों को देने वाला है और भव संसार के नाना प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाला है। इसलिए सत्संग करें महापुरुषों का, महापुरुषों की चरण शरण में जाएं और सत्संग करें और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप सभी को, सभी भाई बहनों को, सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।